बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्व में एक गांव हुआ करता था, सीतमगढ़। सीतमगढ़ गांव के बारे में कई तरह की बातें थी। कई कहा करते थे कि उस गांव में किसी बुरी चीज का साया है, और कई कहा करते थे कि वह गांव श्रापित है। लेकिन कोई भी इस बारे की सच नहीं जानता था। ये सारी बातों में कितनी सच्चाई है तो कोई नहीं जानता था। लेकिन हाँ, यह सारी बातें होने के पीछे का एक कारण था कि सीतमगढ़ जाते वक्त एक कब्रिस्तान पड़ता था। एक दिन की बात है, सीतमगढ़ में एक गाड़ी आई। गांव वाले बस यह जानते थे कि कोई सीतमगढ़ की पुरानी हवेली खरीदा है, और शायद वो उस गाड़ी में वही औरत आई थी। उस दिन कुछ बड़ा ही अजीब हुआ। सभी जानवर जो आम दिनों में सीतमगढ़ की सड़कों पे घूमा करते थे, वह सब भाग गए और दिखना ही बंद हो गए। और रातों में तो अजीब ही तरह के जानवरों का साया रहता था सीतमगढ़ के बादलों पे। थोड़े ही वक्त में लोगों में बातें होने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है सीतमगढ़ में। और जिस दिन से वह हवेली बिकी है, बड़ी अजीब सी घटनाएं भी घट रही हैं। अरे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता सीतमगढ़ में। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। हाँ, मुझे भी रातों में भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, और कितना सुनसान लगता है सीतमगढ़। अब तो अकेले बाहर निकलने में भी अजीब सा डर लगता है। मुझे तो उस दिन से ही ठीक नहीं लग रहा है जब से वो हवेली बिकी है। न जाने किसने ली है, कौन है वो औरत, कहाँ से आई है। मुझे तो वो औरत ही कुछ सही नहीं लगती। कभी बाहर भी तो नहीं निकलती। हाँ दीदी, आप सही कह रही है। वह औरत कभी बाहर निकली नहीं दिखी। कभी उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा पूरे गांव में। न जाने कहाँ से आई है, ये बात तो कोई भी नहीं जानता। हाँ भारती, तुम सही कहती हो। हमें चल के एक बार देखना चाहिए कि आखिर कौन है वो। अब जाके सीतमगढ़ में मेरी भूख मिटेगी। सीतमगढ़ के लोग तो कितने मूर्ख हैं। इतने दिन हो गए और उनको तो ये तक नहीं पता चला कि मैं कौन हूँ। आज तो अमावस्या की रात है और आज मेरी जरूर भूख मिट जाएगी। और उसी रात में डायन सीतमगढ़ के कब्रिस्तान की रोड पे जाके इंतजार करने लगी। आज मैं अपना शिकार करूंगी और अपनी बरसों की भूख को मिटाऊंगी। अरे, लगता है कि कोई गाड़ी आ रही है। नहीं, मेरा शक सही था। हमारे गांव में तो सच में एक चुड़ैल रहती है। अरे मूर्ख इंसान, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुझे जरूर खाऊंगी। और डायन ने बिना कोई रहम किए भैया लाल को खा लिया। और फिर कई दिनों तक भैया लाल के नहीं मिलने पे गांव वालों को अब सच में शक होने लगा कि गांव में कुछ तो गलत चल रहा है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं तो पहले दिन से ही बोल रही हूँ कि वहाँ औरत कोई चुड़ैल है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो शांति। भैया लाल को उस हवेली पे शक था और वह उस दिन के बाद से गायब हो गया है। चलो आज इस हवेली की सच्चाई का पता लगाए। लेकिन सुनो शांति, उस हवेली में जाने से पहले हमें उस पुराने कुएं के पास जाना चाहिए। उस पुराने कुएं के पास क्या है? अरे, वो कुएं की मिट्टी पवित्र है और बोलते हैं कि अगर वो कुएं की मिट्टी तुम्हारे हाथ में हो तो डायन तुरंत ही भाग जाती है। अरे हाँ, तो चलो जल्दी चलें। यही है वो कुएं की मिट्टी। चलो इसे हाथ में जल्दी ले लो शांति। और फिर झटपट दादाजी ने और शांति जी ने अपने हाथ में पवित्र मिट्टी ले ली और फिर हवेली की ओर चल पड़े। यही है वो हवेली शांति। चलो इसका गेट खुलवाए। खोलो यह गेट, हमें जानना है कि तुम कौन हो। अरे, मेरा गेट कौन बजा रहा है? कहीं यहाँ के लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं डायन हूँ? चल कर देखती हूँ कौन आया है। मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि मैं इन्हें एक ही बार में खा सकती हूँ। मूर्ख इंसान, तुम खुद ही मेरा शिकार बनने आ गए। दादाजी, ये तो सच की चुड़ैल निकली। घबराओ मत शांति, अपने हाथ की वो पवित्र मिट्टी इस पे छिड़क दो। अरे दादाजी, हमने तो उस चुड़ैल को मार डाला, लेकिन दादाजी हमारा गांव बहुत ही बदनाम है। दुखी मत हो शांति,
हमारे गांव में वैसे भी नए लोगों की जगह चुड़ैले ही आती है। दुखी मत हो शांति, में वैसे भी नए लोगों की जगह चुड़ैले ही आती है। और डायन की कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।